वेलकम टू अ चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो ये हमारा जनरल साइंस का सेक्शन है, ठीक है ना। इसमें हम आपको डेली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराते हैं जो कि कंपटीशन एग्जाम में आ रखे हैं, और वो हो सकते हैं एसएससी से, हो सकते हैं DSSB से, हो सकते हैं एनवीएस से, हो सकते हैं केवीएस से, हो सकते हैं। अब आप लोग ये सोचेंगे कि यार ये क्वेश्चन तो हम अपने आप याद कर सकते हैं। जब आप इन क्वेश्चनों को याद करोगे तो आप सिर्फ इन्हीं का आंसर याद करोगे, और जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको आंसर के साथ साथ सारा कंसेप्ट बताऊंगा। चलो, तो तीन ही क्वेश्चन थे इस सेट में। 2019 का पेपर था एसएससी सीरियल का। मैं आपका केवीएस पीआरटी का या कोई भी जनरल साइंस का इससे ज्यादा लेवल नहीं आएगा। ओजोन लेयर आपको पता होना चाहिए। मानो ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर कहीं ना कहीं ओजोन लेयर बनी होती है। ओजोन का फॉर्मूला O3, सबसे पहली बात। अब आपको पता होना चाहिए ओजोन का काम क्या होता है। जो सन होता है उसकी सनलाइट के साथ यूवी रेडिएशन भी होती है। तो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को, मतलब सनलाइट प्लस यूवी रेडिएशन दोनों आ रहे हैं, तो ये सनलाइट को अलाउ करेगा, यूवी रेडिएशन को अलाउ नहीं करेगा। अब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से होता क्या है, स्किन डिजीज होती है, स्किन टैनिंग, स्किन कैंसर, स्किन की डिजीज होती है, ठीक है ना। चलो, दो चीज पता चली। तीसरी चीज, अब ये ओजोन लेयर जो होती है, इसकी जो विड्थ होती है, इसकी जो चौड़ाई होती है, उसे नापा जाता है डॉप्सन यूनिट में। डॉप्सन यूनिट, ओजोन की थिकनेस को नापा जाता है डॉप्सन यूनिट से। अगर ओजोन की थिकनेस बहुत पतली हो जाएगी तो क्या होगा, अल्ट्रावायलेट रेज पेनिट्रेट करके अंदर आ जाएगी और नुकसान करेगी। अब ये ओजोन लेयर, देखो सुनना, थोड़ा साइंस बता देता हूं। O2 जो सनलाइट होती है ना, वो O2 को ब्रेक कर देती है ऑक्सीजन में। और एक ही O2 थोड़ा है, ऐसे मिलियंस करोड़ों अरबों O2 है, तो कोई दूसरा O2 इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर O3 बन जाएगा। तो सनलाइट, मतलब ये ऑटोमेटिकली अपने आप बनती है ओजोन लेयर। आप और मेरा कोई काम नहीं है इसे बनाने का, ठीक है ना। बस हमें करना क्या होता है कि ओजोन लेयर जिससे डिप्लीट होती है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर जिस चीज से डिप्लीट होती है उसको यूज करना बंद कर दे। तो एक गैस थी CFC, क्लोरो फ्लोरो कार्बन। फॉर्मूला देखा जाए CF2Cl2। तो देखो, अगर आप डायरेक्टली आंसर याद करते तो आंसर पता चलता। हमने कितनी चीजें बता दी, अगर आप ढंग से देखो। CFC 1, CFC का फॉर्मूला 2, ओहो। डॉप्सन यूनिट 3, ओजोन का फॉर्मूला 4, स्किन कैंसर 5, कंप्लीट पैकेज। तो आपको पता चल गया CFC से डिप्लीट होती है ओजोन लेयर, और उसका फॉर्मूला होता है CF2Cl2। अब इसमें कौन सा एलिमेंट पूछ रहा है, फ्लोरीन दिया नहीं है, बस क्लोरीन ही दिया है, तो उसे ही टिक करेंगे। गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी मेटल के ऊपर आप जिंक की लेयर चढ़ा दो, उसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। यह जनरली करा जाता है जंग लगाने से बचाने के लिए, रस्टिंग ऑफ आयरन से बचाने के लिए क्या करा जाता है आपका, गैल्वेनाइजेशन। मानो कोई भी चीज है, जैसे आपने ट्रॉफी वगैरह जीती है ना कभी इनाम में, तो उसके ऊपर जो सिल्वर कलर का पेंट सा आपको दिखता है, उसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, ताकि उसमें जंग ना लगे। कोशिश करते हैं। ये देखो, ये वाले डायग्राम में जो राइट साइड दिख रहा है, जहां मेरा कर्सर है, ये गैल्वेनाइजेशन का एग्जांपल समझ सकते हो। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। तो चलो, इसके बाद गैल्वेनाइजेशन में किसकी लेयर होती है, जिंक की। सबसे पहले एक वर्ड आता है डक्टिलिटी। मेटल्स
कैन बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ वायर। किसी भी धातु को, धातु ही होता है, धातु थोड़ा ना होता है जनरली, किसी भी धातु को तार के रूप में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? डक्टिलिटी। ठीक है ना। और याद रखना होगा आपको कि सबसे ज्यादा डक्टिलिटी किसका होता है? गोल्ड का होता है। सबसे ज्यादा डक्टिलिटी किसका होता है? गोल्ड का होता है। ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड करने हैं। इसमें 3 ही क्वेश्चन थे। क्वेश्चन मैं डिफाइन नहीं कर रहा। एसएससी 2019 जून शिफ्ट 2 का पेपर है ये। 3 आए थे तो 3 कराए, 10 आते 10 कराता, 20 आते 20 कराता। कंटेंट पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर